सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू सेशन ऑफ पेपर 20B, जहां पे आज हम लोग दो मॉड्यूल एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। यस, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस बिजनेस एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएट लाइक जनरल, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये दोनों मॉड्यूल को एक साथ में सम अप करके देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही रखा है, क्योंकि ये एग्जाम के पहले वाला जो रिवीजन होता है वो को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया था। सो माई इंटेंशन इज कि आप लोग एग्जाम के पहले जब देखे फटाफट गो थ्रू करके कंप्लीट कर सके आप लोगों का टोटल जो पेपर 20B है उसको। तो इसके लिए दो ही प्री रिक्विजिट होना चाहिए। एक, आप लोगों को पहले एक बार रीड हो जाना चाहिए बुक का, और दूसरा, आप लोग पहले एक बार अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा। तो मैंने ये रिपीटेशन मोड में बोलते जा रहा हूँ। आई पता है कि मैंने भी बहुत बार ये सेम चीज रिपीट किया, आप लोगों को लग सकता है कि क्या ही यार, हर बार क्लास स्टार्ट होने से पहले ये बता देते हैं, बट डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दो रिक्विजिट होना चाहिए, प्री रिक्विजिट, जहां पे आप लोग को एक दो बार पढ़ा होना चाहिए, समझ हो जाना चाहिए चीजों का। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, यहाँ पे कोई डिटेल में डिस्कशन होने वाला नहीं है। मैंने समराइज में इसको कंसाइज किया है सो दैट आप लोग एग्जाम के पहले जब पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों का पूरा रिविजन के साथ कवर अप हो जाए, राइट। और आप लोगों को याद भी आ जाए कि हाँ ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, ये टॉपिक था। और एक दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जहाँ पे वो लोग सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये पेपर ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे पेपर 20B लेना चाहिए कि 20C लेना चाहिए कि 20A लेना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी एक हेल्प हो जाएगा, उन लोगों को भी एक पता चल जाए कि अच्छा ये टॉपिक है, ऐसा ऐसा टॉपिक इसमें है। तो हम लोगों को ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये सब्जेक्ट लूंगा, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो मुझे ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो उन लोगों को भी हेल्प होगा, राइट। तो इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट के आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग दोनों मॉड्यूल को कंपाइल करके किया है, मॉड्यूल 6 एंड 7। अब ये मत देखिएगा यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, बट ये 6 एंड 7 दोनों मिलके बना हुआ है, ठीक है, 6 एंड 7। तो अब लोग 6 एंड 7 दोनों मिलके हम लोगों ने डिस्कशन करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे, दिस इज हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इन इंश्योरेंस इन इंडिया। बस सुनते जाना है, कोई याद करने का दरकार नहीं है, ठीक है, बस सुनते जाना है। आप लोग दो तीन बार इसके बाद रीड कर लेंगे, मेरा नोट पढ़ लेंगे, दैट इज एनफ फॉर ऑल ऑफ यू। So ancient references in Manusmriti, Dharmasastra, Arthasastra spoke risk pooling in times of calamity, right? In times of calamity. 1818 में 1818 में like Oriental Life Insurance Company in Calcutta marked the formal start. So who start this initiative? That is 18th century में, 1818 में। 1870 में ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट, एंट्री ऑफ फॉरेन इंश्योर्स। 1912 to 1938 early regulatory measures like Indian Life Assurance Companies Act एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एक्ट 1938। मैंने क्या किया है ना, मैंने छोटा छोटा करके इसको एक चेन वाइज इसको डिस्कस किया है। आप लोग अगर बुक देखेंगे तो आप लोग देखेंगे बहुत ज्यादा डिस्कशन है, आप लोगों को जो रिलेवेंट है, जो जानना जरूरी है, मैंने वही रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट, उसके बाद 1956 में लाइफ इंश्योरेंस वाज नेशनलाइज्ड एंड LIC वाज फॉर्म्ड और एब्जॉर्बिंग 245 कंपनी। तो ऐसा ही जो छोटा छोटा बहुत सारा कंपनी था उसको एब्जॉर्ब करके लाइफ इंश्योरेंस बना गया था 1956 में। नेक्स्ट 1973 में जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइज्ड हुआ था इनटू 4 PSUs अंडर GICs। एंड 1999 में टू 2000 के अंदर सेक्टर लिबरलाइज हुआ, IRDAI एस्टेब्लिश्ड हुआ टू रेगुलेट एंड डेवलप इंश्योरेंस, राइट। नाउ रोल ऑफ IRDAI, क्या रोल है इसका? एस्टेब्लिश अंडर द IRDA एक्ट 1999, promote competition, protect policyholders, ensure financial stability, that is the main purpose. Next, regulate licensing, conduct and oversight of insurers and intermediaries. Next, insurance intermediaries and distribution channels. First is insurance agent. Can represent only one insurer per category. Appoint as per section 42 of the Insurance Act 1938. Must meet qualifications, training 50 hours, and IRDI registration is also important. Corporate agent. Next is corporate agent. Companies or firms that can tie up with up to 3 insurers per category, like life, non-life, and health insurance. Require principal officer, specified persons, and minimum capital of 50 lakh. Exclusive model.
Insurance broker can represent multiple insurers, must be registered with IRDAI. Three types is there: direct, reinsurance, and composite. Minimum capital is rupees 50 lakh. Foreign entry capped at 49%. That is important. Surveyors and loss assessors. Now, assess and report insurance loss over specified threshold. Must be licensed, qualified, and act ethically as per IRDAI 2015 regulation. Third-party administration. Third-party administrators handle health insurance claims and cashless services. Regulated under IRDAI TPA Health Services Regulation 2001. Must be a company with 1 CR capital and qualified medical directors. Next is bench assets, like partnership between banks and insurers for product distribution. Multiple model are there. There is distribution agreement, strategic alliance, joint venture, right? Regulated by both RBI and IRDAI. Offer benefit like wider reach, cost efficiency, and cross-selling. Web aggregators like online platform like Policy Buzzer that provide insurance comparison and lead generation. Require 25 lakh capitals and IRDI license and are limited to a digital operations. इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स दैट इज IMF जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका रोल क्या है? कैन सेल इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड्स और पेंशन प्लान. अपॉइंट बोथ इंश्योरेंस सेल पर्सन्स एंड फाइनेंशियल सर्विस एग्जीक्यूटिव्स. मिनिमम कैपिटल इज 10 lakh. Micro insurance agent target rural and low income segment. Only simple low sum assured product are allowed. Entities like NGOs, cooperatives, self-help groups, RRBs can be appointed. Next is common service centers. तो मैंने देख रहे हैं आप लोग, मैं क्या किया हूं, मैंने छोटा छोटा करके सभी को कवर अप किया है. सभी पॉइंट को मैंने छोटा छोटा पॉइंट में पॉइंट आउट करके डिस्कस किया है. लाइक कॉमन सर्विस सेंटर्स, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर selling special rural insurance product, operate under CSC SPV framework using digital infrastructure. Point of sale persons जिसको हम लोग बोलते हैं सेल सिंप्लीफाइड IRDA अप्रूव प्रोडक्ट लाइक मोटर, ट्रैवल, टर्म प्लान्स. मिनिमम 10th पास में क्या क्राइटेरिया है? 15 आवर ट्रेनिंग इज देयर एंड इंश्योरर और इंटरमीडिएट एग्जाम इज रिक्वायर्ड. मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स के केस में ऑटोमोबाइल डीलर्स ऑथोराइज्ड टू सेल मोटर इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट. लिमिटेड टू मोटर प्रोडक्ट्स. Specific commission structure governed by IRDAI. Social sectoral impact क्या है? Over 34 general and 24 life insurance companies now operate. Insurance sector contributes 7% to India's GDP, growing at 15 to 20% CAGR. Long-term fund mobilization and enhanced risk coverage supports economic development is also part of these things, right? Next, अब हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया समराइज मैंने किया है बहुत अच्छे से. तो मैंने क्या किया है ना, पीरियड, माइलस्टोन और इलाबोरेशन करके तीनों अलग अलग टॉपिक हेड किया है. ठीक है, अब उसके अंदर मैंने ईयर वाइज डिस्कस किया है. तो अब लोगों को बस एक बार रीड करना है और 2-3 बार अगर उसके बाद आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे भी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो बस मेरे साथ आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग एक बार घर में फिर से 2-3 बार रीड करेंगे तो आप लोगों को ये याद आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो एंशियंट टाइम में वही में रिपीट हो रहा है. कौन कंसेप्ट फाउंड किया था ना? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र अबाउट पूलिंग रिसोर्सेस. दिस टेक्स्ट डिस्कस कम्युनिटी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ड्यूरिंग calamities like fire, flood, famine, and early form of insurance philosophy. 1818 में establishment of Oriental Life Insurance Company in Calcutta. This was first India's life insurance company set up mainly to serve European client. It marked the beginning of organized insurance in India. 1870 में enactment of the British Insurance Act is there, a legal framework introduced by British to regulate insurers operating in India.
They reflected the growing scale and complexity of insurance business. 1912 Indian Life Assurance Companies Act was passed, the first Indian law specifically governing life insurance companies and their activities, providing a setup towards formal regulation. 1913 Insurance Act 1913 enacted a comprehensive piece of legislation that regulated all forms of insurance, life, fire, marine. It also provided licensing and operational standards, still a foundation for current laws. 1956 Life Insurance nationalized and LICs formed. Private life insurers were merged into LIC to protect policyholders' interest and bring uniformity. LIC became a monopoly in the life segment. 1973 General Nationalized Insurance and GICs, that is 107 general insurance, were merged and recognized under 4 subsidiaries of GIC. This step centralized general insurance operations under public ownership. 1999 IRD Act passed and IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, was established. This was a key reform step to liberalize the insurance sector. IRDAI becomes the regulatory body to ensure transparency, efficiency, and consumer protection. 2000 onwards, liberalization of insurance sector, entry of private and foreign insurers. The monopoly ended. Private players like ICICI Prudential, HDFC Life, and SBI Life emerged. It led to increased competition, innovation, and insurance penetration in India. Now, next is key insight. क्या key insight है इसके अंदर? India's insurance journey evolved from traditional social support system to regulated and liberalized industry. Nationalization हुआ 1956 to 1973, ensured public control and trust, while liberalization 1999 onwards improved competition and customer service. The Insurance Act 1932 and IRD Act 1999 remain pivotal legal cornerstones, right? The LIC and GIC era built scale, while IRDA's formation brought modern governance. That form modern गवर्नेंस. तो इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक तो खत्म हो गया, जहां पे इंट्रोडक्शन कवर अप हो गया, राइट? क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने यहाँ पे दोनों मॉड्यूल को, मॉड्यूल 6 एंड 7 को कवर अप किया है. अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे 1 by 1 हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम लोग की कंपोनेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे टर्म और एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है छोटा छोटा करके. जैसे प्रीमियम का मतलब क्या है? रेगुलेट पेमेंट टू मेंटेन कवरेज. डिडक्टेबल, initial amount borne by insured before insurer pays. Co-payment, fixed amount per service to be paid by the insured. Co-insurance, percentage of cost shared between insurer and insured. Exclusions, specific services or item not covered. Coverage limit, cap on how much the policy will pay. Out of pocket maximum, cap on personal spending after which insurer pay full cost. That is capitation, that is fixed payment by insurer to provider for treating members. Prior authorization is there, pre-approval of needed for specific services. Now explanation of benefit settle statement outlining insurers payment decisions. EOB, जिसमें टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन प्लान. हॉस्पिटलाइजेशन प्लान में क्या होता है ना, हॉस्पिटलाइजेशन प्लान में कवर इनपेशेंट एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड, मे बी इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिली फ्लोटर भी हो सकता है. टॉप अप पॉलिसीज में एडिशनल कवर्ड बियॉन्ड एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड और बेस पॉलिसी. फैमिली फ्लोटर प्लान्स में शेयर्ड सम इंश्योर्ड अमंग फैमिली मेंबर्स इज देयर. प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर के केस में एक्टिवेटेड पोस्ट वेटिंग पीरियड लाइक 2 to 4 years is there. Senior citizen health plan के केस में coverage for aged individual as per IRDA guideline is there. Maternity plans के केस में cover pre and post natal care and delivery expenses. Daily hospital cash plan के केस में fixed payout per day of hospitalization is there. Critical illness plan के केस में lump sum payout upon diagnosis like cancer, stroke. Next, disease specific plan tailored for disease like dengue, diabetes. Proactive wellness plan like include health coaching for chronic disease. Public sector
हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, पब्लिक सेक्टर के केस में बेसिक केयर वाया PHIs, लिमिटेड सेकेंडरी टेरिटरी सर्विसेज, प्राइवेट सेक्टर के केस में डोमिनेट्स एडवांस केयर concentrated in urban areas. India benefit from skilled medical professionals and cost-effective treatment. गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के केस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाइक टारगेट इज BPL फैमिलीज, कवरेज का होगा बिलो प्रोवर्टी लाइन, BPL मीन बिलो प्रोवर्टी लाइन। अब इसमें डिस्कशन किया गया, जैसे कवरेज है ₹30,000 फॉर 5 फैमिली मेंबर्स प्लस 1000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज देयर। तो ये MCQ के लिए बहुत रिलेवेंट होता है, पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको। स्मार्ट कार्ड बेस्ड होना चाहिए, फंडेड 75% बाय सेंटर, 25% बाय स्टेट है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के केस में क्या है, टारगेट कौन है, एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 21,000 पर मंथ इज एलिजिबल। कवरेज क्या होगा, मेडिकल केयर होगा, सिकनेस एंड मेटर्निटी, डिसेबिलिटी, डेथ बेनिफिट, ये सब कुछ कवरेज होगा, फंडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस पार्शियल स्टेट सपोर्ट। वरिष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी के केस में टारगेट कौन होगा, सीनियर सिटीजन होगा 60 to 80 ईयर्स, 1 लाख फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, 2 लाख फॉर क्रिटिकल इलनेस होने वाला है, इंक्लूड इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर स्पेशलाइज्ड फी एंड OPD। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में एम्प्लॉइज एंड पेंशन स्कीम इज देयर, टारगेट कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टाफ एंड रिटायरीज, 5 लाख सम इंश्योरेंट है, लाइफ टाइम कवरेज इंक्लूडिंग OPD इज देयर, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज देयर एंड क्रिटिकल इलनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना, लाइक टारगेट कौन होगा, 10.7 CR फैमिलीज इज देयर, 50 करोड़ पीपल इज देयर बेस्ड ऑन ACCC डेटा। Coverage 5 lakh per year for secondary and tertiary care, 1354 conditions covered, right? 1354 conditions are covered, fully cashless to empanel hospitals. Funded क्या है, 60% center है, 40% state है। Next, privately and employer administrated insurance offered by general and standalone health insurance regulated by IRDAI, group medical policies for employees, premium shared or employer paid is there. Next, health insurance regulations by IRDAI 2016. Definition include coverage for sickness, hospital, surgical, personal accident and travel is there. Indemnity versus fixed benefit के केस में general insurer offer both, life insurer only offer fixed benefit cover like critical illness. Policy term general 1 to 3 years minimum, life 5 years plus minimum. Group policies में 1 year है except created linked maximum 5 years. Premium lock-in, no change during term. Life insurers must lock premium for at least 3 years. Next is conclusion. Health insurance in India is a dynamic and evolving sector shaped by both government initiatives and private participation. With rising healthcare costs and deeper digital access, insurance has become not only a financial necessity but a public welfare priority. Next, private sector health insurance plan, हॉस्पिटलाइजेशन प्लान, इसको हम लोगों ने इन डिटेल में अब डिस्कशन करना है, राइट। हॉस्पिटलाइजेशन प्लान में क्या बोला जा रहा है, these are indemnity based policies that cover inpatient treatment costs like room rent, surgery, medicine, etc. Applicable for both individual and families as individual or floater sum insured. Some plans also cover maternity, pre and post hospitalization, daycare, procedures, domiciliary treatment, etc. Top up policies designed for people who already have basic insurance. Example, employer provided. It comes into play after a deductible amount is crossed, like excess limit. Helps in expanding coverage without significantly increasing premium cost. Family floater plans क्या है? One single policy for the whole family with a shared sum insured, based on the idea that not only family members will need hospitalization at once. That not all family members will need hospitalization at once, right? Economical and easy to manage. तो मैंने क्या किया ना, आप लोग देख पा रहे, मैंने हर प्लान का छोटा छोटा करके कैरेक्टरिस्टिक को बुलेट पॉइंट में हाईलाइट किया है और वैसे करके मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर। क्या कवर होगा, स्पेशली टारगेट इलनेस ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर पॉलिसी इंसेप्शन।
Generally involves a waiting period of 2 to 4 years before coverage becomes active. Common disease covered like diabetes, hypertension, heart ailment, etc. These are there. Senior citizen plan. Tailored for individuals aged 60 years and above with broader coverage for age-related illness. IRDAI mandate coverage up to 65. That is important. May include coverage for critical illness, OPD, pre-existing disease, and ambulance cost. Maternity plan. Cover maternity expenses including pre and postnatal care, normal or C-sections delivery, and newborn cover. Also include vaccination for newborn related healthcare checkups. Often comes to a within a waiting period of 9 to 36 months. Daily hospital cash plans. So these are all the hospital related insurance plans, right? जो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको पॉइंटर वाइज लिखा है सो दैट आप लोगों को समझने में इजी हो. अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है, डिटेल में समझना है, तो आप लोग एक बार इंस्टीट्यूट मैट को रेफर कीजिएगा, तो आप लोग और भी अच्छे से समझ पाएंगे. बट क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है और क्योंकि मुझे सम अप करना है सो दैट आप लोग एग्जाम के पहले जब रिवाइज करेंगे आप लोगों के लिए इजी रहे, तो मैंने ऐसा करके नोट बनाया है. डेली हॉस्पिटल कैश प्लान में क्या होगा? फिक्स्ड डेली कैश बेनिफिट like 1000 per day paid during hospitalization regardless of actual expenses, useful for covering incidental expenses not covered by traditional plan like travel, meal, etc. Critical illness plan, benefit based policy that provide a lump sum payout on a diagnosis of specific high cost illness like cancer, heart attack. Useful when treatment expenses are unpredictable or when income is disrupted due to illness. Some insurers offer staggered or structured payment. Next is disease specific plan. Targeted coverage for specific illness like dengue, malaria, diabetes, or COVID-19. Typically low cost, short term होना चाहिए, beneficial for high incidence illness. In such cases benefit होगा. Easy to obtain without much underwriting. Proactive wellness plan में क्या आएगा? Include service like diet coaching, regular health tracking, fitness consultation, aimed at people with chronic conditions like diabetes, hypertension. Encourage policyholders to adopt healthy habits and reduce claims. Government sponsored health insurance companies or schemes like राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कवर बीपीएल फैमिलीज जो मैंने पहले डिस्कस किया है, अब डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अप टू 30,000 हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देयर, इंक्लूड स्मार्ट कार्ड बेस्ड एक्सेस, कवर्स मैटरनिटी, हैज नो एज लिमिट. 75% प्रीमियम बाय सेंटर होगा, 25% बाय स्टेट होगा, विथ ओनली ₹30 रजिस्ट्रेशन बाय बेनिफिशियरी. तो ₹30 देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सिमिलरली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के बारे में हम लोग डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में. कंपल्सरी फॉर वर्कर अर्निंग ₹less than 21,000 month in a specified establishment. Cover illness, maternity, disability, death due to employment injury and family benefit. Funded through contribution from employees and employers. Varishtha mediclaim policy offered for senior citizen 60 to 80 years with some insured less of 1 lakh hospitalizations and ₹2 lakh critical illness. Cover pre-existing disease like diabetes and hypertension without waiting if additional premium is paid. Offer tax benefit under Section 80D of the Income Tax Act. Central government employee and pensioner scheme. इसके अंदर क्या आएगा? Provide 5 lakh floater cover for active and retired central government employees. Covers maternity, OPD, alternative medicines like Ayush, diagnostics, no waiting period for pre-existing illness. Lifetime coverage and family inclusion available at additional premium. Ayushman Bharat is also part of the there. इसमें क्या है? World largest government health scheme targeting 10.7 crore low income families. Provide 5 lakh per family per year for hospitalization at public and empanel private hospitals. Fully cashless and paperless, portable across India. Cover 1,354 procedures and include pre-existing conditions from day one. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का ये वाला टॉपिक भी कवर अप हो रहा है.
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, फिर से एक बार सुनिए। समझने का कुछ एज सच है नहीं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल चीज है, मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन टॉपिक है। आप लोगों को डेटा याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से डेटा ड्रिवन टॉपिक है और यहाँ से पूछा जाता है। लाइक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर के अंदर वेटिंग पीरियड कितना है, 2 to 4 years, राइट। तो आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, राइट। तो ऐसा करके आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 बार अगर आप लोग रीड करेंगे ना, तो आप लोगों को याद भी नहीं करना होगा। 2-3 बार आप लोग रीड कीजिए, इंस्टीट्यूट मैट को रेफर कीजिए, उसके बाद 2-3 बार रीड कीजिए, मेरा वीडियो देखिए 2-3 बार, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अलग से कुछ एफर्ट देने का दरकार नहीं है, जितना बार आप लोग रीड करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आई होप मैंने मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 7 भी कवर अप किया है, और शायद लास्ट एक मॉड्यूल है, दैट इज मॉड्यूल 8, वो भी हम लोग कवर अप करेंगे बहुत डिटेल में। एंड उसी के साथ हम लोग पूरा पेपर 20B को कंप्लीट कर देंगे। एंड पूरा पेपर 20C जैसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था, वैसे ही पूरा पेपर 20B हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों को एक पूरा ओवरऑल आइडिया भी मिल जाएगा। जो स्टूडेंट एग्जाम के पहले देख रहे हैं उसको तो हेल्प होगा ही होगा, जो लोग सोच रहे हैं कि पेपर 20B लेना चाहिए कि पेपर 20C लेना चाहिए, उन लोगों को एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, एक ओवरऑल गाइडेंस मिल जाएगा दैट कौन सा पेपर हम लोग के लिए इजी रहेगा, कौन सा पेपर में हम लोग आराम से अच्छे स्कोर सकते हैं। मेरे लिए तो दोनों पेपर इज कोडिंग है। और अगर आप लोग पेपर का देखेंगे भी, एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम पेपर भी देखेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि सब कुछ बुक से ही पूछा जाता है, सब कुछ इंस्टीट्यूट मैथ से ही पूछा जाता है, क्योंकि दीज आर द न्यू थिंग्स, दीज आर द न्यू पेपर्स एंड दीज आर इलेक्टिव पेपर, एंड बहुत कम लोग इसको ऑप्ट करते हैं। बट मेरा बात अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो मैं तो बोलूंगा कि पेपर 20B 20C कोई भी पेपर लीजिए, अच्छे से आप लोग इंस्टीट्यूट मैथ को गो थ्रू कीजिए, मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को और कुछ प्रेफर करने का दरकार होगा। ओके, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो भी ऑफ कर रहा हूँ। एंड आई होप आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप लोग का कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है, आप लोग कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये रिवीजन वीडियो है, मुझे भी पता है कि मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, तो मुझे भी एक टाइम मैनर में, एक टाइम कंस्टेंट के अंदर मुझे वो खत्म करना है। देखना आप लोग, मेरा वीडियोस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मैंने सोचा ही वैसा है कि मैं 30 मिनट्स करके करके मिनिमम एक एक स्लॉट को कंप्लीट करके मैं अपलोड करूंगा। हाँ, कहीं पे अगर रेलेवेंस है कि नहीं मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए तो मैं दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम भी नहीं दूंगा। बट मेरा इन जनरल वो रहता है कि नहीं, उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा तो बेहतर है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो भी कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हम लोगों ने दोनों मॉड्यूल का एक ओवरऑल ग्लिम्स, ओवरऑल एक हम लोग आइडिया लिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक्स डेटा ड्रिवन है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा 2-3 बार रीड करना हो इंस्टीट्यूट मैथ को, थोड़ा मेरा वीडियो 2-3 बार देखिए, तो आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एक शायद लास्ट वीडियो आने वाला है, जहाँ पे मैं मॉड्यूल 8 डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, एंड वी विल कंप्लीट द एंटायर पेपर 20B जस्ट लाइक पेपर 20C। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर कोई अभी तक मेरे साथ बना हुआ है, मेरे साथ पूरा पहले से सुन रहे हैं, मॉड्यूल वाइज मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।